मेष राशि वालों नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो आपके लिए सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। मेष राशि वालों दोस्तों, अगर आज आपको रिश्तेदार इग्नोर कर रहे हैं, अगर दोस्त इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपका प्यार आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपकी मेहनत को मतलब मजाक समझ रहे हैं मेष राशि वालों, तो दिल छोटा मत कीजिए। आपका जोश और संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, बल्कि आने वाला समय आपको आपकी अपनी मेहनत का परिणाम दिखा सकता है। बस गुस्से में कोई फैसला मत लेना, क्योंकि एक दिन आपकी सफलता ही उन लोगों को जवाब देगी जिन्होंने आपको कम समझा था। जी हाँ मेष राशि वालों, और याद रखिएगा मेष गुरुजी ज्योतिष यूट्यूब चैनल आपके लिए ऑफिशियल है। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि राशिफल से जुड़ी सारी सटीक महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले हम आपको आप तक पहुंचाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिख दीजिएगा, आपके सारे कार्य बन जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से मेरे बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों पूरा खानदान पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। जी हाँ, खाना पीना छूट जाएगा सच्चाई सुनकर, जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि कभी कभी अपने ही लोग हमें इतना इग्नोर करते हैं कि दिल अंदर से टूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ रिश्तेदार आपकी बातों को महत्व नहीं देते, कुछ आपकी मेहनत पर हंसते हैं, कुछ कहते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे कुछ नहीं होगा, और कुछ लोग आपके सामने मीठा बोलकर पीछे से आपका मजाक बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा, आने वाला अगले 24 घंटे के भीतर जिस इंसान को आज लोग कमजोर समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, वही इंसान एक दिन आपकी मेहनत से इतना ऊपर उठता है कि पूरा परिवार उसकी मिसाल देने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस खास आध्यात्मिक और ज्योतिषीय चर्चा में हम बात करेंगे उन संकेतों की जब जीवन का कठिन समय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब आपका सहने वाला जो व्यक्ति सम्मान की ओर बढ़ता है, और जब परिवार के वही लोग जिन्होंने कभी आपको महत्व नहीं दिया, आपकी राय और आपकी मौजूदगी की कीमत समझने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बहुत ही सरल उपाय और सलाह भी बताऊंगा, जिसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। देवी देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर है, इसीलिए। जी हाँ दोस्तों, अगर पहला भाग की बात करें तो रिश्तेदार क्यों इग्नोर करते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों हर रिश्तेदार बुरा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी इंसान की हालत देखकर लोग अपना व्यवहार जो है वो बदल लेते हैं। जी हाँ, जब आपके पास पैसा कम होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ। जब आपके पास पैसा कम होता है, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, जब आपका काम अभी सफल नहीं हुआ होता है, तब कई लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हें आपकी मेहनत नहीं दिखती, उन्हें केवल आपकी आज की स्थिति दिखाई देती है। इसीलिए कुछ लोग जो है वो हल्के में लेते हैं आपको। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से भी जीवन हमेशा एक जैसा किसी का नहीं रहता है, ये बात आप भी जानते हैं। शनि का समय इंसान को धैर्य सिखाते हैं, कठिन परिस्थितियां इंसान को मजबूत बनाती हैं। राहु भ्रम पैदा कर सकता है, जिससे लोग आपके बारे में गलत राय भी बना ले, और जब गुरु की कृपा तथा सही अवसर मिलते हैं तो वही व्यक्ति ज्ञान, सम्मान और प्रगति की ओर आगे बढ़ सकता है। इसलिए अगर आज लोग आपकी मेहनत देखकर हंस रहे हैं तो तुरंत टूट मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग आपकी शुरुआत देखकर फैसला करते हैं, लेकिन समय आपकी मंजिल देखकर जवाब देता है, और ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं है, और ये इस वीडियो का दूसरा भाग है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो लोग व्यक्ति जवाब नहीं देता वह कमजोर है, बोलने नहीं आता उसे, ऐसा लोग सोचने लगता है, लेकिन नहीं। दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, कई बार चुप रहने वाला इंसान अंदर अंदर अपनी जिंदगी बदलने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है। आपने शायद बहुत कुछ सहा होगा, जी हाँ,
अपने जिंदगी में अपने बहुत दुख तकलीफ भी देखे होंगे। किसी ने आपकी गरीबी का मजाक भी उड़ाया होगा, चाहे वह दोस्त हो कोई भी हो। किसी ने कहा होगा कि तुमसे कुछ नहीं होगा। किसी रिश्तेदार ने आपको किसी कार्यक्रम में मान लीजिए नजरअंदाज किया होगा, बुलाया ही नहीं होगा। किसी ने आपकी तुलना किसी दूसरे सफल व्यक्ति से की होगी। जिंदगी है, ऐसा होना, ऐसा घटना होना लाजमी है। और उस समय आपके मन में आया होगा, और दोस्तों उस समय आपके मन में सवाल आया होगा, मन में कुछ सोचा होगा, आपने सोचे होंगे, आप सोचे होंगे क्या मेरी कोई कीमत नहीं है। लेकिन सुनिए मेरी बातों को दोस्तों, हम आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपकी कीमत किसी रिश्तेदार के व्यवहार से तय नहीं होती, किसी दोस्त के व्यवहार से तय नहीं होती। आपकी कीमत आपके चरित्र, आपकी मेहनत और आपके कर्म से बनती है, आपकी मेहनत से बनती है, जो कि मैंने आपको बता चुके हैं। आज अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा संघर्ष ही करेंगे। आने वाला समय आपके लिए शानदार रहेगा। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह का रास्ता बंद नहीं कर सकती है कोई। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही आप सोचिए, आपकी जिंदगी में गरीबी कितना भी कष्ट क्यों ना रहे, सुख जरूर आएगा। एक छोटा उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खास और लाभदायक उपाय है, या फिर एक कहानी में बता रहा हूँ, इसे आपको एकदम ध्यान से सुनना है, क्योंकि यह स्टोरी जो है या एक उदाहरण जो है ये कोई मामूली नहीं है। इससे आपको काफी कुछ शिक्षा मिलने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एकदम ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों देखिए, एक व्यक्ति था, वह अपने परिवार में सबसे ज्यादा मेहनत करता था, लेकिन उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके जिंदगी में पैसों की कमी थी। जब भी परिवार के लोग इकट्ठा होते तो उसकी नौकरी का मजाक उड़ाता, कोई उसकी कम कमाई पर हंसता। जी हाँ, और कोई कहता इसे बड़े सपने देखना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इतने कम सैलरी में इतने बड़े सपने सच नहीं होगा। वह व्यक्ति जवाब नहीं देता था, चुप रहता था और काम करता था। उसने बस एक बात अपने मन में ठान ली थी बहुत ही पहले, मैं किसी को हराने के लिए नहीं, अपने जीवन को सुधारने के लिए मेहनत करूंगा। लोग भले ही मेरे बारे में कुछ भी बोले, मैं मेहनत करता जाऊंगा। फिर समय बीतता गया, उसने धीरे धीरे अपने काम पर ध्यान दिया, बल्कि और मेहनत बढ़ाई, नई चीजें सीखी, स्किल्स डेवलपमेंट किया, अपनी गलतियों को सुधारा, बार बार गिरा लेकिन हार कभी भी नहीं मानी। जी हाँ दोस्तों, कुछ वर्षों बाद उसकी स्थिति बदलने लगी, उसको सफलता मिलने लगी धीरे धीरे। अब वही लोग उससे सलाह लेने लगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिन लोगों ने कभी उसे नजरअंदाज किया था, वे उसके घर आने लगे और उससे प्रेरित होने लगे। तब उसने किसी को अपमानित बिल्कुल भी नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, उसने सिर्फ इतना कहा था, जब मैं संघर्ष कर रहा था तब मुझे सम्मान चाहिए था, अब मैं सफलता में अपना संस्कार नहीं छोड़ूंगा। यानी कि उस व्यक्ति ने संस्कार भी नहीं छोड़ा। दोस्तों यही असली जीत है। किसी को अपने पैरों में गिराना महानता नहीं होती है, बल्कि अपनी सफलता से जवाब देना महानता होती है। अपनी सफलता से लोगों को यह एहसास कराना कि उन्होंने आपको गलत समझा था, यही सबसे बड़ा जवाब है। लेकिन ऑटोमेटिक जो आपके दुश्मन होंगे, जो आपके दोस्त होंगे, जब आप सफल हो जाते होंगे तो आपके सामने आता होगा और पुरानी बातों को याद करके उसे आपको बोलते होंगे कि पिछले अंतराल में गलतियां हो गया है, चलो नई जिंदगी स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपके तरक्की को देखकर, आपके अच्छा समय को देखकर लोग आपके पैरों में गिरने के लिए आ जाएंगे, लेकिन आपको अपना संस्कार नहीं भूलना है। दोस्तों इस वीडियो का चौथा सबसे महत्वपूर्ण भाग हम आपको बता रहे हैं, ग्रहों का संदेश। जी हाँ, जिसे जानना बहुत जरूरी है। आप ज्योतिष की दृष्टि से समझिए मेरी बातों को कि आखिर मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। जीवन में जब शनि का प्रभाव कठिन अनुभव देता है तो इंसान को धैर्य और कर्म की परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, क्यों ना हो। मतलब कई बार सफलता जो होती है वह देर से मिलती है। कुछ लोग इंतजार नहीं कर पाते हैं और सफलता से भटक जाते हैं, लेकिन देर से मिलने वाली सफलता इंसान को उसकी कीमत समझना भी सिखाती है। हमारी जिंदगी में जो भी कुछ होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। गुरु का प्रभाव ज्ञान, सही सलाह, सम्मान और विस्तार से जुड़ा भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब व्यक्ति अपने ज्ञान और व्यवहार को बेहतर बनाता है तो उसके जीवन में एक नए अवसर भी ऑटोमेटिक आने लगते हैं। सूर्य आत्मविश्वास का प्रतीक है। साथ ही साथ अगर आप हर समय दूसरों की राय से डरते रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास कमजोर होता जाएगा। मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया,
उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आना भी शुरू हो जाती हैं। उस दिन दूसरों की हंसी आपको रोक नहीं पाएंगी, आपको कमजोर फील नहीं करा पाएगी। और मंगल हमें साहस देता है, ऊर्जा देती है, शक्ति देती है। इसलिए आज से एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या? ध्यान से सुनिए। अपमान का जवाब गुस्से से नहीं, अपनी तरीके से देना है, अपनी सफलता से देना है। गुस्से का जवाब, जो आपको मजाक उड़ाते हैं उसको जवाब दीजिए, लेकिन अपनी सफलता से। अगर रिश्तेदार आपकी मेहनत पर हंस रहे हैं तो ये गलती मत करना, या फिर चाहे पड़ोसी हंस रहे हैं तो सबसे पहली गलती आखिर क्या हो सकता है जो आपको नहीं करनी है? हर किसी को अपना प्लान बताना बंद कर दीजिए कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। कई लोग आपकी मदद करके करने के लिए नहीं आते हैं, आपकी कमजोरी जानने के लिए आपके पास आते हैं, सवाल पूछते हैं। तो हर व्यक्ति को अपना सपना सबको बताना जरूरी नहीं होती है, छुपाना सीखो, सफलता खुद सबको जवाब बन जाएंगी। दोस्तों, अगर मान लीजिए दूसरी बात जो आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आपको दूसरे से तुलना कर रहा है तो आपको तुलना करना बंद करना चाहिए। किसी का समय जल्दी बदलता है तो किसी को धीरे धीरे सफलता मिलती है। आपका रास्ता अलग है, आपका रास्ता जो है लॉन्ग टाइम के लिए है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। तीसरी बात, अपनी ऊर्जा नकारात्मक लोगों पर बर्बाद मत कीजिए। दोस्त हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, जो व्यक्ति दिन रात केवल यह सोचता रहता है कि फलना रिश्तेदार ने मुझे ऐसा क्यों कहा, वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाया, इस प्रकार का सोच को आपको छोड़ना पड़ेगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भक्तों, जिस दिन आपने अपनी मंजिल पर ध्यान देना शुरू किया ना, उसी दिन लोगों की बातें छोटी लगने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूं आपके कुंडली को देखकर बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, बदलाव आने से पहले कुछ संकेत मिलते हैं जो कि आपको इसमें मिल रहे हैं। दोस्तों, जीवन में बदलाव हमेशा अचानक नहीं दिखाई देता है, भले अचानक लगे लेकिन धीरे धीरे आता है। उससे पहले आपके अंदर बदलाव आता है, बात करने के तरीके में, और तरह तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। आपको अकेले रहकर अपने लक्ष्य पर काम करना अच्छा आपको लगने लगता है, अपने आप रास्ता आपको दिखना शुरू हो जाती है। तो दूसरा संकेत क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आप हर बात का जवाब देना बंद कर देते हैं लोगों को जो आपको कमजोर फील कराना चाहते हैं, यही है प्लस पॉइंट। तीसरी संकेत जो है वो है आपको समझ आने लगता है कि कौन अपना है और कौन समय का साथी है, यानी कि समय के बाद बदलता रहता है। सबसे बड़ा संकेत तो यही है। और चौथा सबसे खास संकेत आपके लिए, आप छोटी छोटी बातों पर दुखी होने के बजाय आपकी भविष्य की तैयारी करने लगते हैं आप। और पांचवा सबसे बड़ा खास संकेत आपके लिए, आप दूसरों को दोष देना बंद करके अपनी किस्मत को दोष देना बंद करके अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, यही वह समय है जब इंसान भीतर से बदल रहा होता है और इंसान को ही पता नहीं होती है। और जब भीतर का इंसान बदलता है तो धीरे धीरे बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। जो आपको कमजोर समझते हैं वह लोग आपके तरीके देखकर रोने लगता है। एक दिन परिवार को आपकी कीमत क्यों समझ आती है, इस पर हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। क्योंकि समय इंसान का असली परिचय कराता है, समय का चक्र बदलते रहता है। आज कोई आपको कम आंक सकता है, मैं मान सकता हूं, आज आपको कोई कमजोर भी समझ सकता है, लेकिन जब आपकी मेहनत का परिणाम सामने आता है, ध्यान से सुनिएगा, जब आपका व्यवहार अच्छा रहता है, जब आप जिम्मेदारी जो है उठाते हैं, जब कठिन समय में भी परिवार के साथ डटकर खड़े रहते हैं, तब धीरे धीरे लोगों की जो सोच है वो बदलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हो सकता है आज आपको सम्मान ना मिल रहा हो, लेकिन दोस्तों आप ऐसा इंसान बनिए कि कल सम्मान मांगना बिल्कुल भी ना पड़े। आपका काम बोले, आपका व्यवहार बोले, आपकी सफलता बोले। जी हाँ दोस्तों, आने वाला समय याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही लाभदायक आपके लिए हो सकता है। खानदान में तुम्हारा नाम ऊंचा करने वाला समय रहने वाला है, और पूरा फैमिली के लोग जो हैं वो आपके सामने आकर आपकी चर्चाएं करने वाले हैं। खानदान में नाम ऊंचा करने वाला वह नहीं होता जो, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि खानदान में नाम ऊंचा करने वाला वह होता है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी निभाता है और मेहनत करके बड़ा इंसान बनता है, सभी से आगे निकलता है, जवाब देने वाला नहीं। देखिए आगे मैं आपको दिल छू देने वाली बातें बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप उसे ध्यान से सुनिएगा।
अगर आज आपका कोई रिश्तेदार आपको इग्नोर कर रहा है, कोई दोस्त आपको इग्नोर कर रहा है, प्यार अगर आपको इग्नोर कर रहा है, तो उसके लिए रोइए मत, उसके लिए आपको गिड़गिड़ाना नहीं है। अपने माता पिता, अपने सपनों और अपने भविष्य के लिए आपको मेहनत करना है, जमकर मेहनत करना है। याद रखिएगा, एक दिन ऐसा जरूर आ सकता है जब परिस्थितियां बदलेंगी और लोग आपकी अहमियत को समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपके ऊपर तो माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद है। लेकिन उस दिन आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए जब आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि दोस्तों घमंड अहंकार रावण का भी नहीं चला था तो किसी का नहीं टिकता। इसलिए जिन्होंने दर्द देखा होता है ना, उन्हें दूसरों के दर्द में खुशी नहीं मिलती। ये बात आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपकी सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि लोग आपके सामने झुके, आपकी सबसे बड़ी जीत होती है, आपकी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि दोस्तों जिन लोगों ने आपको मान लीजिए कमजोर समझा था, वे आपकी सफलता देखकर सम्मान से आपका नाम ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और याद रखिएगा समय बदलते जा रहा है, भाग्य का परिवर्तन भी है। यानी कि एक सरल उपाय मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। अब हम बात करते हैं आज के सरल सबसे महत्वपूर्ण खास उपाय की, जिनको एकदम कान खड़ा करके ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हर सुबह स्नान आदि करने के पश्चात सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय मन में आपके लिए प्रार्थना आपको करना है, हे प्रभु, मुझे दूसरों को हराने की शक्ति नहीं, स्वयं को बेहतर से बेहतरीन बनाने की शक्ति दीजिए। मुझे धैर्य, सही बुद्धि और अच्छे कर्म का मार्ग दिखाइए। ऐसा आपको विनती करना है। इसके बाद अपने माता पिता या बड़ों का आशीर्वाद भी आप ले सकते हैं। यह उपाय केवल किसी चमत्कार की उम्मीद के लिए नहीं, बल्कि अपने मन में सकारात्मकता, अनुशासन और विनम्रता बनाए रखने के लिए आपको करना है। और भगवान पर भरोसा रखना है, खुद पर भरोसा रखना है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा उपाय, रोज अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ काम कीजिए, तभी आपको बड़ी सफलता मिलेंगी। क्योंकि कर्म के बिना केवल भाग्य की प्रतीक्षा करना अधूरी रहती है। कर्म अच्छे हैं तो भगवान स्वयं आपके किस्मत को धरती पर आकर आपके घर में आकर बदल देंगे। इसलिए कर्म अच्छी तरह से रखिए। और मेरा सबसे जरूरी सलाह आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खास बातें आपको बता रहा हूं। अगर लोग आपकी मेहनत पर हंस रहे हैं, चाहे कोई भी रहे, अगर हंस रहे हैं, तो उन्हें साबित करने की जल्दी मत कीजिए कि मैं अच्छा हूं, आप बुरे हैं, या फिर आप बुरे हैं, हम अच्छे। ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे खुद को इतना बेहतर बनाइए ना कि आपका जीवन ही आपका जवाब बन जाए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपको इग्नोर करने वाले लोग बदलें या ना बदलें, ध्यान से सुनिएगा, आपको अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। दोस्तों समय बदल रहा है, मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए कुछ साधारण नहीं है। और एक दिन जब पीछे मुड़कर देखेंगे ना, तो शायद आपको समझ आ सकता है, और समझ आएगा ही, जिस दर्द ने आपको सालों रुलाया है, उसी दर्द ने आपको मजबूत भी बनाया होगा। ऐसा आपको समझ में आ सकता है। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर आपको मिस नहीं करनी है। आज रिश्तेदार, दोस्त तुम्हारी मेहनत पर हंस रहे हैं, तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, समय किसी का स्थायी नहीं होता। तुम अपने कर्म और मेहनत को मत छोड़ना। एक दिन तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारी सफलता से होगी, और तब तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सम्मान खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। इसलिए मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा और महादेव जी के नाम को जाप करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा रहेंगे। लेकिन यहाँ से आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बता रहा हूँ, उसे भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पैसों से जुड़ी कुछ फायदेमंद योजनाएं बन सकती हैं और उन पर जल्दी काम शुरू भी हो सकता है। कोई सरकारी मामला लंबे समय से अटका हो है तो आज उसके रास्ते जो है वो मतलब सुलझने की अच्छी संभावना है। युवा अपने करियर को लेकर ज्यादा गंभीर रहेंगे। किसी पुराने तनाव में राहत मिलने से दूसरे कामों पर ध्यान लगाना आसान हो सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण दिन जो है वो काफी जो है वो व्यस्त रह सकता है। भावनाओं में बहकर गलत फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। आज बिल्कुल नया काम शुरू ना करें, बेहतर रहेगा। दूसरी जिम्मेदारियों के कारण आपके अपने कुछ काम अधूरे भी रह सकते हैं। पहले से तय जरूरी कामों को या फिर जो भी काम है उसको प्राथमिकता आपको देनी चाहिए। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में, जी हाँ, सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा और अपनी समझ और सही फैसलों से कारोबार में ज़्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए अपने टारगेट पूरे करना आसान रह सकता है। मेहनत और टीम के सहयोग का सही इस्तेमाल आपको करने चाहिए।
आलस या लापरवाही के कारण घर की व्यवस्था प्रभावित भी ना होने दें। जीवन साथी के लिए कोई छोटा गिफ्ट या सरप्राइज रिश्ते में खुशी बढ़ा सकता है। परिवार की जिम्मेदारियों में भी सहयोग करें। और हाँ, कभी कभी मानसिक तनाव बढ़ सकता है। योग, मेडिटेशन या दूसरी शांत गतिविधियों के लिए समय निकालना मदद कर सकता है। पर्याप्त नींद भी जरूरी होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कम से कम 6 या 8 घंटा जरूर सोएं। आज नई शुरुआत और नए अनुभव का दिन हो सकता है। परिवार में छोटी यात्रा या अचानक मेहमान आने से हलचल बढ़ेंगी। आपके किसी फैसले को लेकर घर के बड़े लोग शुरुआत में चिंतित हो सकते हैं। पैसों के मामले में जोखिम लेने से बचें, लेकिन नए आइडिया पर काम करने से आपको फायदा हो सकता है। घर में हंसी मजाक और हल्का माहौल रहेगा। किसी नए अनुभव को अपनाने का मौका भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और नए प्रयोग से जो लोगों को अचानक मौका मिल सकता है। मीडिया और विज्ञापन और फिनांस के क्षेत्र के नए आइडिया के कारण पहचान भी जो है वो बनते हुए दिखाई दे रही है। नौकरी में सामान्य तरीके से हटकर कुछ नया करने का मौका आपको मिलेगा। जोखिम वाले फैसले लेने से पहले पूरी स्थिति समझें। नया प्रयोग तभी करें जब नुकसान की स्थिति भी संभाल सके। और हाँ, अगर लाभ की बात की जाए तो किसी नए व्यक्ति से मुलाकात आकर्षण पैदा कर सकती है। पुराना रिश्ता भी नई दिशा ले सकता है। पार्टनर के साथ छोटी नोकझोंक हंसी मजाक खत्म कर सकती है। रिश्तों में ज़्यादा औपचारिकता के बजाय सहज व्यवहार अच्छा रहेगा आपके लिए। नए रिश्ते में तुरंत बड़े वादे करने के बजाय सामने वाले को समझने का समय लें। और हाँ, हल्का और संतुलित भोजन, नई एक्सरसाइज या फिटनेस रूटीन शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत धीरे धीरे करें। सामान्य वॉक और सक्रियता शरीर को अच्छा महसूस भी जो है वो करा सकती है। और हाँ, इन बातों का भी खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि दिन जो है वो सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मामलों में राहत मिल सकती है। विवादित प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से सुलझने की संभावना है। बच्चे की पढ़ाई या करियर से जुड़ा कोई जरूरी काम भी किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से हो सकता है। इससे लंबे समय से बनी चिंता कम होंगी। जरूरी मामलों में सही व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेंगी, इसलिए निवेश में अतिरिक्त सावधानी जरूरी होती है। अपनी उपलब्धियों और योजनाओं का जरूरत से ज्यादा दिखावा नहीं करनी चाहिए। निजी रणनीति किसी को आप बताना भी ठीक नहीं होता है। गुस्से में कोई फैसला ना लें। शांत रहकर समस्या की वास्तविक वजह आपको समझने की जरा जरूरी होती है। किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें, क्योंकि गलत फैसला बड़ा आर्थिक नुकसान भी करा सकती हैं। रकम, शर्तें और संभावित जोखिम अच्छी तरह जांचें। कामयाबी महिलाएं अलग अलग जिम्मेदारियां अच्छी तरीके से संभाल भी पाएंगी। सरकारी नौकरी करने वालों पर काम ज्यादा रहेगा और ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, ऐसा कुंडली का संकेत है। साथ ही साथ शादीशुदा जीवन में अच्छा तालमेल रहेगा। प्रेम संबंध में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। शक या अधूरी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष ना निकालें। एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखना आपके लिए ज़्यादा जरूरी होती है। मौसम के मुताबिक दिनचर्या और खान पान रखें। ऐसी आदतों से बचें जिनका सेहत पर खराब असर पड़ता हो। कोई परेशानी लगातार रहे तो डॉक्टर की सलाह लेना आपके लिए सबसे अधिक जरूरी होती है। आज परिवार और रिश्तों के लिहाज से अच्छा दिन रह सकता है। घर में खुशी का माहौल रहेगा और छोटा उत्सव या परिवार के लोगों का मिलना जुलना हो सकता है। घर के बड़े लोगों का सहयोग मन को शांति देगा। बच्चे के कारण भी घर में खुशी रहेंगी। पैसों से जुड़ा कोई रुका हुआ फायदा मिलने की खबर आ सकती है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी अच्छा महसूस कराएंगी। छोटी छोटी खुशियां पूरे दिन को माहौल जो बेहतर बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, समय बहुत ही खास है। याद रखिएगा, कला, शिक्षा और काउंसलिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन वास्तव में बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को टीम के सहयोग से फायदा मिल सकती है। मैनेजमेंट क्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है और फ्रीलांसर को मन मुताबिक काम मिलने की संभावना है। आज आपकी काम करने की शैली और लोगों के साथ तालमेल की तारीफ हो सकती है। टीम के साथ काम करने से अकेले काम करने की तुलना में ज़्यादा आपको फायदा यानी कि प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे रही हैं। प्रेम संबंध में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। शादीशुदा लोगों के रिश्ते में फिर से गर्माहट आ सकती हैं। अविवाहित लोगों के लिए सगाई या रिश्ता तय होने के संकेत हैं। कोई पुराना विवाद भी खत्म हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को मिलने का मौका मिल सकती है।
रिश्ते के भविष्य को लेकर स्थिति पहले से ज्यादा साफ और खुश करने वाली रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी बातें बताई है अच्छा ही बताया है। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट करें। और याद रखिएगा, महादेव माता महालक्ष्मी यानी कि समस्त देवी देवता उसी व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होते हैं जो मेहनत करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दें। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद दोस्तों।